हमसे युद्ध कर, हम भी तो देखने कितनी दम है तेरे अंदर। अर्जुन आगे बढ़े, भीम को शांत कर दिया। भीम ऐसे नहीं कहते, चुप हो जाओ। द्रौपदी के पास गए, द्रौपदी कहो ना मार दूं इसे या फिर छोड़ दूं। द्रौपदी बोली अगर तुम हमसे हजारों बार कहलवाओगे तब भी हम एक ही बात कहेंगे कि तुम इस ब्राह्मण के बच्चे को छोड़ो। जैसे कहा तो कन्हैया के पास पहुंचे। कन्हैया बोले हम क्या जाने, जो द्रौपदी कहे वैसा करो, क्योंकि बच्चे तो द्रौपदी के थे, हमारे थोड़ी नहीं थे। द्रौपदी कहे मार दो तो मार दो, द्रौपदी कहे तो छोड़ दो। जैसे ही कहा तो धर्मराज जी के पास में गए, और धर्मराज जी तो हमेशा धर्म की बात किया करते थे। कहने लगे बताओ भैया इसे मार दो या फिर छोड़ दो। जैसे ही कहा तो धर्मराज जी ने बड़ी प्यारी बात कही, सुनो अर्जुन, ब्राह्मण के बच्चे को कभी मारना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पाप लगता है इसलिए। और अगर ब्राह्मण है, बाल हत्यारा है, तो उसे कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। और वैसे ब्राह्मण को मारने से पाप लगता है, नहीं मारो। और फिर हाँ ब्राह्मण है, अगर बाल हत्यारा है तो उसे छोड़ो भी नहीं। अब देखो मारो भी नहीं और छोड़ो भी नहीं, तुम्हारा काम तुम ही जानो। अब अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए, यानी मारो भी नहीं छोड़ो भी नहीं, करें तो हम इसका क्या करें। आगे बढ़ करके गए, द्रौपदी से एक बार और पूछा, द्रौपदी बता दो मार दूं छोड़ दूं। द्रौपदी बोली अगर सुबह से शाम तक कहलवाओगे तुम सिर्फ एक ही बात कहेंगे, इस ब्राह्मण के बच्चे को छोड़ो। अर्जुन आगे बढ़े, उस अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक मणि थी, उस मणि को निकाल लिया और धक्के मार कर को सभा से बाहर निकाल दिया। चले जाओ, ये काली सूरत अपनी दोबारा मत दिखाना। और भैया अगर शर्म वाला होगा तो इतने में मर जाएगा। क्यों? क्योंकि मौत से कई गुना ज्यादा अगर हमारा कोई अपमान कर दे तो हम पल पल उस अपमान के बारे में सोच करके मरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने भरी सभा में मेरा अपमान कर दिया। शर्म महसूस होती है, अगर कोई मार देता है तो सीधे मर ही जाते हैं, कोई परेशानी नहीं। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। आज धक्का मार के सभा से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा ने आकर के एक विषम बाण छोड़ा जो गर्भवती महिलाओं को कष्ट पहुंचाने लगा। अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा गर्भवती थी। उत्तरा का गर्भबाल जब जलने लगा तो आज भगवान कन्हैया को पुकारने लगी। कन्हैया पहुंच गए, कहने लगी उत्तरा मामा सुनो, अब हमारे प्राणों को ले लो लेकिन हमारे गर्भबाल को बचा लो, हमारे पति की आखिरी निशानी। जैसे ही कहा तो भगवान कन्हैया एक रूप से उत्तरा के सामने खड़े हैं और दूसरा रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। उस बच्चे की रक्षा की। उस बच्चे ने जब जन्म लिया तो उन्हीं का नाम रखा गया था परीक्षित महाराज। बोलिए परीक्षित महाराज की। अब परीक्षित महाराज का जन्म हो पाया। अब परीक्षित महाराज एक ऐसे इंसान है जिन्होंने सबसे पहले माँ के गर्भ में भगवान के दर्शन किए, वो भी माँ के गर्भ में। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। आज महाराज परीक्षित धीरे धीरे जब थोड़े सयाने होते तो धर्मराज जी ने परीक्षित को राजा बना दिया और एक बात कहा कि सुनो बेटा, अब हम पर तो बुढ़ापा है और आगे चल के इस राज्य के राजा तुम ही बनोगे। तो आज परीक्षित को जब राजा बनाया, परीक्षित का विवाह हो गया नवलदे के साथ। धीरे धीरे समय बीतता चला गया।